पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान करता हूँ। गैंग रेप के मुल्ज़िमान तक पहुंचने पर वज़ीर आला की पंजाब पुलिस को शाबाश। आईजी और उनकी टीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। आईजी इनाम गनी कहते हैं आबिद मलिही की गिरफ्तारी के लिए 9 टीमें तश्कील दी। मुल्ज़िम गिरफ्तारी से बचने के लिए मकामात बदलता रहा। मुल्ज़िम मांगा मंडी में अपनी बीवी को मिलने आया तो पुलिस ने धर लिया। अब इस केस में प्रोसिक्यूशन भरपूर अंदाज से करेंगे। लिंक रोड ज्यादती केस की कवरेज पर पाबंदी। लाहौर हाईकोर्ट ने पैमरा का रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू ऐसा नहीं चलेगा। मीडिया मुकदमे की कार्रवाई से मुताल्लिक रिपोर्टिंग कर सकता है। पैमरा की जानिब से कवरेज पर पाबंदी के खिलाफ एडवोकेट अबूजर सलमान खान न्याजी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान आला सतह राब्ते जारी। वजीर आजम के मुशीर बाबा रहवान कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी के लिए 3 मराहिल में काम हो रहा है। मुतालिका हुकाम से राब्ते जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे। अपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी। चोर ट्रिपल+ NRO लेने के लिए शोर कर रही है। ये इदारों पर दबाव डालकर मावराए आइन इस्तेमाल करना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासा जात का केस। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 20 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। हमजा शहबाज की जुडिशल रिमांड में 27 अक्टूबर तक तौसी। मरियम औरंगजेब कहती हैं खुफिया कैमरों से शहबाज शरीफ की निगरानी की जा रही है। शहजाद अकबर भेस बदल कर नैब ऑफिस जाते हैं। छोटी जहनियत शहबाज शरीफ का हौसला कम नहीं कर सकती। आज जलसों की ललकार, कल लॉकडाउन की पुकार। क्या यही है अपोजिशन का दोहरा मयार? बिलावल और सीनियर PP रहनुमा अपनी ही बातें भूल गए। कुछ ही दिन पहले तक कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का दबाव डाला गया। वजीर आजम पर तनकीद की गई। आज कोरोना फैल रहा है और बिलावल आवाम को खतरे में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत कुछ कर रही है ना ही बिजली वाले। ग्राउंड पर सूरत हाल तो वैसे के वैसे ही है। CEO के इलेक्ट्रिक अभी तक ओहदे पर ही हैं। क्यों ना MD के इलेक्ट्रिक को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दे। कराची समेत सिंध भर में गैर-एलानिया लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा आधा कराची बिजली ना होने की वजह से रात भर जागता है। हीट वेव आ रही है मगर लोगों को बिजली नहीं मिल रही। वफाक अपनी जिम्मेदारी का एक काम भी नहीं कर रहा। एक नहीं तमाम महकमों का यही हाल है। जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल भी हुई है APC। मुझे लगता है कि इससे पहले बहुत पहले काम खत्म हो जाए। मरियम नवाज ने अपने इंटरव्यू में 2 एतराफ़ात किए। फवाद चौधरी कहते हैं पहला ये कि दोनों बाप बेटी डील के लिए खामोश रहे लेकिन शहबाज नाकाम हो गए। दूसरा ये कि इशारा हो जाता तो अपोजिशन की तहरीक शुरू ही ना होती। शहबाज गिल बोले ये पहला आधा सच है जो मरियम साहिबा के मुंह से निकला। आधा सच अब भी बाकी है। डील की क्या क्या कोशिशें की ये कहानी फिर सही। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जिना ग्राउंड का दौरा। 18 अक्टूबर के जलसे की तैयारियों का जायजा लिया। जलसा वफाकी हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। हर तरफ इंसानों का समंदर नजर आएगा। नासिर हुसैन शाह का दावा। सईद गनी बोले जलसे से पहले ही वजीर आजम और वज़रा बौखलाहट का शिकार हैं। मुर्तज़ा वहाब का कहना है वजीर आजम जब जब नोटिस देते हैं आवाम की चीखें निकलती हैं। मुल्क भर में महंगाई का सुनामी। सारिफीन को शदीद परेशानी। आटे, चीनी और सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी। आटा 76 से 80 रुपए, चीनी 100 से ऊपर, सब्जियां भी अवाम की पहुंच से दूर। आलू, टमाटर, प्याज, तरकारी भी 100 से 200 रुपए किलो में दस्तियाब। बढ़ती हुई महंगाई से कैसे निपटा जाए? वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास आज होगा।
कोरोना वबा के बाईस मुल्क के 103 अजला में 3,497 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। असद उमर की ज़ेरे सदारत NCOC इजलास में ब्रीफिंग। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 मरीज जाँ बहक, तादाद 6,588 हो गई। मजीद 531 अफराद में वायरस की तस्दीक, फाल केसेस 8,651 रह गए। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,133 रुपये 35 हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 13 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम